प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में योगदान दिया। डीएम से लेकर कमिश्नर तक संघर्ष होता रहा, बदलाव कैसे हो। ऐसे फक्कड़ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस डॉक्टर कमल टावरी जी के साथ हैं। वर्तमान में इन्होंने अपना नाम अब बदल लिया है समय के साथ, मैं उस पर भी बात करूंगा। परिवर्तन की प्रत्याशा में लगातार चरैवेती चलते जाओ। विनम्रता के साथ प्रणाम आपका। सबको प्रणाम। पंडित तुलसीदास जी दुबे की 10वीं पीढ़ी के दुबे जी को प्रणाम। सर मजाकिया लहजा में ऐसे करते हैं क्योंकि आत्माराम दुबे नाम था तुलसीदास जी के पिताजी का, तो अब दुबे मेरे साथ लगा हुआ है। विषय पर आते हैं। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, और आपने एक नारा दिया, पीछे मुड़ के देख। यह क्या राज है? आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के देखें। बड़ी सीधी बात है जी। जवान लोग, बुजुर्ग लोग, अभी माता जी बैठी, माता जी बैठी जी। ये पिथौरागढ़ में उस पीढ़ी में पैदा हुई जब बिजली नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, केवल घोड़े, गाय, बैल, खेती, परिश्रम जी। अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखे तो आगे देखे। तो अपने को तो अपन जो 50 साल, 60 साल, 50 साल, 70 साल वाले हैं, उनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। मैं कहाँ से कहाँ आया, क्या खोया, क्या पाया। क्योंकि पीछे मुड़ के देखना जरूरी है, रहना नहीं चाहिए कि पीछे मैं महान था, मैं कलेक्टर था, मैं कमिश्नर था, मैंने ये किया था, मैंने वो ऐसा पढ़ा। अरे भैया बाबा जी हो गया, पाठ बताओ क्या है पीछे के पाठ। हम भ्रष्टाचार में बड़े हैं, प्रकृति का अन्याय हुआ है, बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ है, क्या हमने खोया, क्या पाया, ये पीछे से देख। लेकिन जहाँ तो आगे है ना, तो पीछे देखकर पाठ लेना जरूरी है। और माता जी को जैसे ही नाम लिया कि उनके वहाँ के मंदिर का मैं पुजारी हूँ, माता जी के चेहरे पे एकदम, अरे अपने गांव का, अरे कहाँ मेरी शादी कर दिया, माता जी बोल रही थी अभी कि मुझे कहाँ भेज दिया। तो देखो पीछे मुड़ के देखना जरूरी, इनसे पाठ लेना जरूरी पीढ़ी से कि क्या था, क्या हो गया। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आप सुनो सबकी, मंथन करो अपना। अगर आपको पीछे नहीं देखना तो आगे देखते रहो। कई ऐसे लोग हैं जो पीछे देखते रहते, आगे देखते नहीं। तो मैं तो कहूँगा भैया अकलमंदी इसलिए पीछे भी देखो, पढ़ो, सुनो, चर्चा करो और आगे एक्शन उठाने के लिए प्लान करो। और किसकी बात मानो? देखिए बात तो सबकी सुनना चाहिए, मानना अपने दिल की चाहिए। क्योंकि सबकी सुनो, अनुभव लो, पाठ लो, क्या रहा जीवन में, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या आपने खोया, कहाँ जाते। आपने एक बार कहा भगवान भी कहते हैं तो मत मानो, इसका क्या रहस्य? आप चुनौती दे रहे हैं, उस सिर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, क्या है यार? पहला तो ऐसा है, अहंकार है भीतर से। क्या अहंकार तो नहीं है, जैसे मुझे ऐसा लगता है पंडित जी, आप तो मान लोग हैं, तुलसीदास जी क्या रामायण में कमाल कर दिया उन्होंने। पॉइंट ये है, भगवान भी जैसे पहलवान है कि नहीं? शब्द पहलवान, गाड़ीवान है कि नहीं? गाड़ीवान, दूधवान जो दूध होता है, ऐसे कुछ और वाहन होंगे, पहलवान, गाड़ीवान और भी होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जैसे गौशाला, पाठशाला, नेतृत्वशाला है ना। तो ऐसे एक शब्दों में, अब मुझे कभी कभी लगता है कि ये शायद भगवान भी उसी को श्रेणी में से उभरा है। और अपने को सबको प्रणाम तो करना ही है, तो नेचुरली भगवान को डबल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली भगवान अपने लिए थोड़ी जिम्मेवार होगा। अपने को जिम्मेवार अपनी लाइन के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने सोच के लिए अपने को होना पड़ेगा जिम्मेवार। तो भगवान, और अगर आप आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो अगर इधर आत्मा है तो उधर परमात्मा है, तो दोनों का कुछ न कुछ संबंध है ना। तो जिम्मेवार कौन? आपको, ऐसा मुझे लगता है। तो बात नहीं, बात भगवान की सुनेंगे जरूर, करेंगे दिल, ऐसा मेरा। सर आपने बढ़ते जाते हैं थोड़ा, आपने गीता के 18वें अध्याय का एक उल्लेख किया था, और आपने कहा कि अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि करो क्या, कुछ ऐसे। ये 18वां अध्याय देखिए, एक तो हमने अपने इतिहास को, अपने ज्ञान को, अपनी विद्वता को देखा ही नहीं। हमको दिखाई गया सब बेकार बेकार बेकार, आयुर्वेद बेकार, पंचगव्य बेकार, ऋषिकाय बेकार, संस्कृत बेकार। मैं भी उसका पीड़ित हूँ। अब जब अकल आई धीरे धीरे तो मेरी पीएचडी में मैंने गांधीयन इकोनॉमिक्स पर अध्ययन करते करते एक प्रश्न आया कि व्यक्ति ने अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक लेना चाहिए। तो एक 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है, इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यात गुह्यतरमया विमृश्यते दशेशन यथेच्छसि तथा कुरु। 18वां अध्याय आखिरी का है, लास्ट चैप्टर। अब कृष्ण जी समअप कर रहे हैं अर्जुन को, भैया लड़ाई देख रहे हो, सब लड़ा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लड़ाई में आ नहीं रहे, आगे घोड़ा नहीं चल रहा।
तो कृष्ण जी ने उसको सारा सुनाया कि कर्मण्यवादी का रास्ते ये करके अब 18वां अध्याय 63वां श्लोक जो है वो आप जरूर पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैंने जो निचोड़ निकाला मैं बता रहा। निचोड़ ये है कि कृष्ण जी उसको बोलते हैं कि भैया देख, अपन ने यानी कृष्ण ने अर्जुन को गुड़ से गुड़ गुह्यात गुह्यतर मया विमृशते देशेशन यथेचेश तथा। अब वो बोलता है कृष्ण जी कि देख भैया, अपन ने अर्जुन महाराज अब तक गुड़ से गुड़ प्रश्नों पर मैंने अपना उत्तर दिया, प्रश्न उत्तर में ना गीता। अब वो उसको भूल जा, विमृशते तो दशेशे न भूल जा, और उसके बाद यथेचसी तथा गुरु, यानी जैसे तेरी बात में मर्जी हो, यथेचसी तथा गुरु। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कृष्ण भगवान सर्वव्यापी है, वो लड़ाई हो रही थी, उसने ऐसा कृष्ण को नहीं बोला था कि अब तो दिमाग लगा, मैंने तेरे को ज्ञान दिया, अनुभव दिया। मैं जो बता रहा था कि हर एक को अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। तो कृष्ण भगवान तो बहुत ऊंची चीज है, तो उसने बोला कि अगर मान लो लड़ाई में जीतने की कोई गारंटी नहीं है किसी की भी, एक्सेप्ट जब तक बहुत ही क्रूर और निर्दयी एग्रेसर हो, जैसे हमारे बहुत सारे इस्लाम वाले आए, अभी और अफगानिस्तान वाला आ रहा है। तो कृष्ण ने ये सोचा कि मान लो ये लड़ाई में लंगड़ा लूला हो गया, मान लो लड़ाई हार गए, तो कृष्ण ये क्या अर्जुन मुझे अभिनंदन करेगा, मुझे जिंदगी में गाली देगा कि कृष्ण भाई मैंने तेरे को पहले बोला था मत लड़ा, अपने रिश्तेदार है, ये है वो है, अब ले मेरी संभाल टांग। हार भी गया और टांग भी गई। तो उसने क्या बोला उसको कि भाई देख, तेरे को फैसला अपना खुद लेना। जिंदगी में अगर एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का कोई बढ़िया सिद्धांत है तो वो ये है 18वां अध्याय का 63। आप उसको बताओ, प्रश्न का उत्तर दो, समझाओ, दिखाओ, घुमाओ, मगर ये मत बोलो कि तू इधर ही जा या इधर ही मत जा। तो अब रास्ता बताइए, इधर जाने से ये फायदे, थोपना नहीं, उसको सारी चॉइसेस दो, ऑप्शन दो, विकल्प दो, मगर उसको अपना दिमाग लगा दो उसको, क्योंकि उसके हालात, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी जिम्मेवारियाँ, उसकी ये क्या कहते हैं उसको, उसकी कठिनाइयाँ वो खुद जानता है। आप क्या जाने, अरे आप अपना ही गाइडेंस करो तो बहुत है। मेरी बात से समझ है जोशी जी, इतना बढ़िया हैंडसम मॉडल कितने मिलता देखो। विकल्प दो और उसके साथ बता दो, निर्णय हुआ, चॉइसेस दो, निर्णय हुआ। लेट हिम। टावरी साहब, डॉक्टर कमल टावरी साहब, वर्तमान नाम आपका? सर भाई कमलानंद। भाई कमलानंद सर, इसका रहस्य क्या है? डॉक्टर आपने पीएचडी किया, अच्छा बिंदु था, और फिर सारी चीजें जुड़ी हुई कि भाई कमलानंद का क्या? मैं सोच रहा था डॉक्टर कमल टावरी हो गया, आर्मी में कैप्टन मेजर हो गया, आईएएस हो गया, सेक्रेटरी हो गया, यार अभी 75 साल के होने के बाद में क्या किया जाए? तो बोला ये इतिहास तो छोड़ना पड़ेगा ना जी, कुछ न कुछ डिस्कार करना पड़ेगा। अगर मुक्त होना है तो मुक्त करते 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 आया एक शब्द, किसी ने कहा स्वामी है, मेरा स्वामी वामी बहुत ऊँची चीज है, अपने को तो भाई होने दे। भाई, भाई के कई आयाम है, भाई थोड़ा दादा भी होता है। मुझे कल एक मंत्री ने बोला, टावरी साहब आपने कोई चेंज नहीं आया, आप तो गुंडा है ऐसे। मैंने पकड़ लिया, बोला साहब आप पंडित आदमी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने मुझे अभी नया नामकरण कर दिया, मेरा गुंडा है। तो अब गुंडे के भी बहुत सारे आयाम है, वैसे भाई के भी बहुत आयाम है। तो कहे अपन ने भाई कमलानंद इसलिए रखे कि ज्यादा बदल नहीं रहे, केवल भाई को डॉक्टर की वजह। और कमलानंद की इसलिए कि मैं अगर खुद ही आनंद में नहीं हूँ तो मैं दूसरे से आनंद की क्या बात करूंगा। तो पहले बड़ा कमलानंद को जैसे कीचड़ में कमल निकल कर अपने को वो करता है बढ़िया, ये इसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है ना, ये बीजेपी का मतलब है। तो मैंने देखा कि अपना आनंद आना चाहिए और मूलभूत नाम भी नहीं जाना चाहिए, तो कमल तो अपना नाम पहले से है। डॉक्टर कमल टावरी साहब जी यह कहते हैं कि अपवादियों को ढूंढो, जिन लोगों ने विशेष किया है कुछ, और उनका सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। किन लोगों ने बड़ा काम किया है, और आपसे प्रेरणा लेकर के तमाम लोगों को हम लोग सम्मानित भी करते हैं जिन लोगों ने बेहतर किया है। एक चीज नई बात कहा कि आधा पागलों का है एक संगठन बनाना है। क्या रहस्य, आधा पागल, और तय कौन करेगा कि आधा पागल है कि पूरा पागल है? सर क्या रहस्य? काय का रहस्य, मतलब आधा पागल और इनकी टीम बनाओ, क्या अच्छे लोगों से सुधार का सूत्रपात नहीं होगा, पागलों का गिरोह बनाना पड़ेगा? 2 शब्द आए अभी पंडित जी के इसमें, तुलसीदास जी के बाद में जी। पहला शब्द था अपवाद जी। देखिए ये अपवादियों से ही परिवर्तन आएगा जी। जो सामान्य ढंग से सरकारी फंड पर, जनता के पैसे पर, जनता के शोषण पर काम कर रहे हैं, वो अपवाद नहीं है, वो तो सामने लूट वाला मॉडल है, पैसा आओ पैसा लगाओ। अपवाद वो है जो वाद में तो है मगर अप है, कम है, न्यूनतम है,
जिन्होंने इसी हवा में, जब भ्रष्टाचार है, ब्रेक है, जगह जगह लूट है, मेरे वास्ते क्या, उन्होंने कर दिया। तो ये अपवाद है, अपने को अपवाद उसे सीखना पड़ेगा अगर बड़ी लाइन बना जी। दूसरा आपने शब्द बोला था आधे पागल जी, आधे पागल। हाँ, देखिए ये आधे पागल पर कल अपनी जैसी चर्चा हो रही थी, अब जैसे ये है, ये अपवाद भी है जी। इन्होंने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली और आप देखें इतना बढ़िया बढ़िया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर परिश्रम से जी। तो एक तो अपवाद हो गए, जब सारे सरकारी फंड वाले देख लीजिए जी। तो ये जो शब्द है अपना हाफ मैन, आधे आधे पागल, देखिए पूरी पागल तो बहुत ऊंची चीज है, अपन उससे नहीं जाना जी, मगर आधे पागल तक रहना चाहते हैं। देखिए जब तक कोई जुनून नहीं होगा जी, कुछ कन्विक्शन नहीं होगा, कुछ करने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, कुछ आपका विश्लेषण करने के बाद फैसला नहीं होगा, तो इसमें आधे पागल हवा से थोड़ा उल्टे, क्योंकि सामान्य जो है वो तो वैसे दिखते ग्रांट किधर है, रिबेट किधर है, सब्सिडी किधर है, आराम किधर है, एसी किधर है, उनका तलाश ही रहता है एसी, मतलब हवा के विपरीत चलेगा, बिल्कुल विपरीत, वही तो हुआ आधा पागल। अच्छा, आप है कि नहीं आधे पागल? आना में बोले बड़ा अच्छा इसको आप है या नहीं? हाँ, ये मैं कौन करेगा इसको? देखो असली ग्रेडिंग होता है स्वमूल्यांकन जी। सबसे बढ़िया अगर किसी का वैल्यूएशन करना हो तो उसको बोलो तो अपना करो, तो नेचुरली वो पागल है या पूरा पागल है या आधा पागल नहीं है। अच्छा सर, अगर पागल होना ही है तो आधा क्यों रहेंगे? पूरा होना चाहिए। हाँ 100%। भाई देखिए ये तो प्रमोशन होता है ना, जिस दिन आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे फिर आप पूरे पागल हो जाएंगे। मतलब आधा होना पड़ेगा फिलहाल हाँ, प्रथम चरण में 50% से धीरे 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 धीरे। दूसरा आपने बोला एक तो स्व बोलेगा, दूसरा पत्नी के लिए पति बोलेगा, अच्छा जो आधी पागल है या नहीं, और पति के लिए पत्नी बोलेगी। ये दुर्भाग्य है कि भारत में लगभग हर पत्नी बोलेगी पति जो है आधा ही पागल है। बहरहाल आपको उसका दिमाग लगाना पड़ेगा कि इतनी झूठ बोल रही कितना सच बोल रही, लेकिन मूल्यांकन खुद से करना पड़ेगा। और बीच में अपने दोस्तों को भी पूछना चाहिए यार गुरु, तो पता लग जाएगा ना, सारे दोस्त सामान्य है, बीवी के साथ, बच्चे के साथ, खाने पीने के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, और आप उल्टी बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप उल्टे हो। पर्यावरण पूरक धंधे, धंधा में धंधा बढ़ाओ, और आप ऐसे कहते हैं कि शुभ लाभ, हाँ, ये ऐसे करते हैं, तो समझ में आता है कि ऐसे करते हैं तो लगता है कि कैसे अर्न किया जाए, यह क्या है शुभ लाभ को थोड़ा सा परिभाषित करें। पंडित जी आप लाभ तो जानते होंगे, लाभ हाँ जी है ना जी, दीपावली में लिखते हैं शुभ लाभ वगैरह जी। लाभ बोलो, प्रॉफिट बोलिए, फायदा बोलिए, बेनिफिट बोलिए, आनंद बोलिए, जो भी हो जी। अब ये लाभ जो है ना वो शुभ होना जी, ये शुभ अशुभ में फर्क भी बहुत बढ़िया। अगर आप किसी का खून चूसते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी को जबरदस्ती झूठा बोलकर डिसीव करते हैं, या काटते हैं उसको निर्दयता से काटते हैं, अरे भैया काटना झटके के साथ काट दो, लेकिन नहीं बोलते मैं तो तड़पा कर काटू, तड़पा कर धीरे 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 धीरे। आपने देखा है कि नहीं करते हुए? नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, दोनों भी, हलाल भी और झटका भी। दुख होता है, दिल में थोड़ा भी दर्द है, तो पॉइंट ये है शुभ और अशुभ का फर्क ही ये है कि आप उसको बर्बरता से खा रहे या आप उसको प्रेम के साथ। देखिए पैसा तो दोनों को चाहिए, लाभ दोनों को चाहिए, मगर एक होता है अशुभ। आपने काटा, पेड़ काटे, आपने तो पेड़ों का बचाया हुआ, पेड़ कैसा काट रहा था, उसको कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था, फिर भी काटे जा रहा था। कुछ गलत फहमी है, कुछ हमारी सिस्टम में कुछ ऐसा हुआ पूरे वर्ल्ड में। अमेरिकन मॉडल जो है ये भयंकर अशुभ लाभ वाला, ये बोलता है मुझे प्रॉफिट चाहिए, चाहे जो हो जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, मुझे अपनी बंदूकें बेचना है, चाहे जैसे वो लोग मारे। तो ये जो शार्क कैपिटलिज्म ये होता है अशुभ। हमारे यहाँ पर भी 20% 25 अगर ब्याज लेंगे तो अशुभ हुआ ना। इसी तरह आपने पृथ्वी को खत्म कर डाला, जल जमीन को खत्म कर डाला तो अशुभ हुआ ना। आपने पूरे पेड़ के पेड़ काट डाले तो अशुभ ही हुआ ना। अब वो अशुभ का परिणाम होता है पर्यावरण। आज कोरोना आई, उसके पहले क्लाइमेट इमरजेंसी, 30 साल से लोग चिल्ला रहे, अरे भैया गर्मी, बड़ी बड़ी कमिटियां बैठी, बड़े बड़े यूएन की रिपोर्ट छपी, एक्शन में नहीं आया, किया ही कुछ नहीं, बस नाटक, वर्षा, बढ़िया किताबें। अरे बाबा सोचना पड़ेगा, हमको शुभ लाभ के साथ स्वार्थ को भी जोड़ना पड़ेगा, और स्वार्थ को भी परार्थ परमार्थ सर्वार्थ में जाना पड़ेगा। ये कोरोना और ये अफगानिस्तान की बहुत बड़े पार्टी को जागो, अपने को पहचानो, और शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करो, जो कि गुरुद्वारे में होती है। केवल गुरुद्वारे में शस्त्र और शास्त्र, तो अपने आप ही हर भगवान के पास वैसे तो कुछ मतलब यह चीजें आपको अपील की है कि शस्त्र और शास्त्र की पूजा गुरुद्वारे में होती है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल, और वो अपने को गांव में, मंदिर में, जाति में जब बताना पड़ेगा कि मेरिट की खबर, लोगों को मजबूत बनाओ, लड़कियों को मजबूत। आप शस्त्र और शास्त्र की बात आई,
लोग कहेंगे साहब शास्त्र क्षत्रियों से जोड़ा गया कि उनके पास होगा और शास्त्र ब्राह्मणों से जोड़ा गया। अब इसको डिफाइन करें कि यह क्या है, इसको कैसे आप देखिए, हर परिवर्तन जो आता है वो समय समय के हिसाब से आता है। जी उस वक्त में जातियों का बहुत बड़ा रोल। जी मुझे कभी कभी लगता है कि शायद जातियों का रोल आज भी है, मगर अपन मान रहे कि अपन अभी ज़्यादा सुधर गए, ये हो गए। तो जहाँ तक शस्त्र और शास्त्र की बात है, ये डिफेंस एंड ऑफेंस। और शास्त्र यानी आपके माइंड को ठीक करने वाला, विज्ञान बतलाने वाला, बैलेंस करने वाला, हार्मनी करने वाला, सहजता बढ़ाने वाला, पर्यावरण को आपका संवेदनशीलता बढ़ाने वाला। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक है। शस्त्र आपको डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों सिखाता है। केवल डिफेंस के लिए नहीं, शस्त्र ऑफेंस के लिए भी है। अगर दुष्ट है तो दुष्टों तो भैया लड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हर स्तर पर हर जाति को अपने अपने परिवारों को, बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को एक तो शस्त्र और शास्त्र दिखाना चाहिए और उसकी सोच को ऐसा बनाना चाहिए कि वो गलत और सही में फर्क करे, आक्रांति और डिफेंस में फर्क करे। जबरदस्ती मैं ही सच हूं बोलने वाले कि हमने जो बोला वही सच है। और एक डेमोक्रेसी में जैसे होना चाहिए सबकी, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्थान है। भाई उसको वो सच दिख रहा है, वो सच बोल रहा है। आप यहाँ खड़े, आपको गधा नजर आ रहा है, मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे घोड़ा नजर आ रहा है, दोनों सच हो। तो वो तारतम्य बैठाने की जिसमें क्षमता आए, उसको अपन कहेंगे शस्त्र और शास्त्र का बैलेंस, कि कहाँ आपको मारना है, कहाँ बचाना है और कहाँ आपको शास्त्र से पाठ लेना है कि क्या न्यायोचित है। दोस्तों, हम हैं डॉक्टर कमल टावरी जी के साथ, बदला हुआ नाम भाई कमला।